निवासी कंसेप्ट का जो हमारा जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो हैं उन सभी के हितों की रक्षा के लिए हम ये संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बना है। और जिन अन्य संगठनों के द्वारा मूल निवासी का जो हित है वो हित नहीं हक या अधिकार नहीं मिल रहा था, उन अधिकारों की लड़ाई के लिए हम इस संगठन को लेके और सभी संगठनों के साथ में मिलकर कार्य करने के लिए उनके विचारधारा को, उनकी बातों को लाने के लिए हम लेकर कृत संकल्प हैं। और इस लिए हम लोग हमारा जो है 10 पॉइंट एजेंडा है, उसमें बहुत सारे हैं। जो संगठन पहले से कार्य कर रहे थे उन संगठन में हमारे मूल निवासी का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा था, और उन सारे अधिकारों की लड़ाई के लिए हम सभी संगठनों के बीच में, सभी कर्मचारियों के बीच में जा कर के इस संगठन को बिहार स्तर पर बड़े पैमाने पर खड़ा करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों में लगभग सभी राज्यों में इसकी इकाई कार्य कर रही है, और बिहार में भी हम इसको बड़े पैमाने पर स्थापित करना चाहते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि SC ST OBC का जो भी है उसकी कोई भी संगठन में हमारे डिमांड मांग नहीं शामिल किया जाता। वो सामान्य मांग होती है जो कि हम लोग उससे अछूते रहते हैं और हमारा कोई हक अधिकार नहीं मिलता है, और धीरे धीरे अधिकार मिलता ही नहीं, छीने भी जाते हैं। जैसे अभी देख लें SC ST में भी क्रीमी लेयर लगाने की बात चल रही है, और OBC को क्रीमी लेयर लगा करके और उसको जो है जो भी हमारा प्रतिनिधित्व है उसको मिलने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा हर जगह जो है अवरोध खड़ा किया जा रहा है, और जिसके कारण जो है OBC का हक बड़े पैमाने पर नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ जो प्रमोशन में आरक्षण है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है, और उन अधिकारों के द्वारा हमें मिलना चाहिए OBC को प्रमोशन में आरक्षण, लेकिन उससे भी वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण हम जो OBC के लोग हैं वो उच्च पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिसके कारण हमारे जो नीचे स्तर के जो कर्मी हैं उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अगर ये प्रमोशन मिलता तो हम ही उच्च पदों पर जाते और हम डिसीजन मेकिंग जो है में शामिल होते, और जो है हमारा जो जहाँ पे जिन अधिकारों की रक्षा के लिए हमें वहाँ पे अपनी बातों को रखना चाहिए, उन बातों को रख करके और हम इस संगठन को जो है और अपने जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों के लिए हम बेहतर से काम कर सकते हैं। ये मूल निवासी जो कंसेप्ट है इससे लोग भय खा रहे हैं। दूसरे वर्ग के लोग खास करके जो मनवादी विचारधारा के हैं वे लोग इस तरह से भय खा रहे हैं। ये कंसेप्ट नाम सुनते ही उनको लगता है कि सारे जो SC ST OBC हैं वे इकट्ठे हो जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे, और तब इस शासन के लिए, सत्ता के लिए या सभी क्षेत्रों में जो है अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी के समय में निजीकरण का सहारा लेकर सारी सरकारी उपक्रमों को वो निजीकरण के हाथों में बेच रहे हैं, और जिसके कारण जो सरकारी पदे हैं उन सारे पदों को जो है विलोपित किया जा रहा है, और जिसके कारण जो मूल निवासी कर्मचारी का जो हक है वो मिलने से वंचित हो जा रहा है। साथ ही साथ जितने SC ST OBC की बैकलॉग की वैकेंसियां हैं उन सारी बैकलॉग वैकेंसियों को मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि रद्दी की टोकरी में या कूड़ेदान में कहा जाए कि डाल दिया गया है। उनकी अलग से कोई ये जो बैकलॉग की वैकेंसी है नहीं आ रही है, जिसके कारण वो सारी बैकलॉग की वैकेंसियों को फिर से जनरल करके और उस पर जो है इनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग मूल निवासी के कर्मचारी के संगठन को मजबूती प्रदान करके और इनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और मूल निवासियों का हक दिलाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम सभी आज इस बैठक को
कार्यान्वित करके हम सभी मूल निवासी समाज में को एकत्रित करके और हम आगे की लड़ाई के लिए अपने को मजबूत स्थिति में ला करके हम सरकार से हर मांग के लिए इनके मांगों के लिए अपना आवेदन प्रतिवेदन और जो भी है इसके लिए धरना प्रदर्शन और जो भी है हम अपना कार्य परिचय बता दीजिए। धन्यवाद। परिचय बता दीजिए।